दाऊद के पास कौन लोग आए? जितने संकट में थे, दूसरे करजाई, तीसरे उदास। क्या कलीसिया मिली है दाऊद को, हैं? कि जितने मुसीबत के मारे, जितने संकट के मारे, जितने करजाई, सब दाऊद के पास चले गए। जो पास्टर्स बड़ी बड़ी कलीसिया रखने का दर्शन रखते हैं ना, आप नोटिस करना, जो पहली कलीसिया आपकी होगी, शुरुआती लोग, वो बहुत ही दुखों के, कर्जों के और शैतान के मारे हुए होंगे। पर उन लोगों को देखकर कभी ये अंदाजा मत लगाना, क्योंकि ये लोग जो करजाई थे, ऋणी करजाई, उदास थे, संकट में थे। जब दूसरा शमूएल में आप पढ़ते हैं, सारे के सारे दाऊद के योद्धा बन चुके थे, कर्जों से आजाद हो चुके थे, मुसीबत से आजाद हो चुके थे, और कोई भी उनमें से उदास नहीं था। इट्स अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परफेक्ट उदाहरण है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे जो दर्शन में हो। अभी दाऊद की जिंदगी में भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल मैन। जब मैंने खामरा चर्च स्टार्ट की थी, क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था मेरे पास। मैं अपना बिजनेस करता था, एक बिजनेसमैन था मैं। लोग आते थे, मैंने गरीब है, अमीर है, डोंट वरी, वचन। आज वही लोग हैं जो लाखों की सपोर्ट कर रहे हैं हर महीने चर्च की। वही लोग सेम सालों से आ रहे हैं यहां, आज भी जानते हैं मुझे, मैं मिलता हूं उनसे और खुशी होती मुझे। पुराना मेंबर देखता हूं मैं, खुशी होती मेरे को। पता नहीं कहां पीछे पीछे बैठे रहते ये लोग। कभी कभी मिल जाते हैं, लेट आते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं ओवरफ्लो में। अब यहां पर वो ऋणी थे, ऋणी रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, उदास थे, उदास ही रहे, जब तक वो दाऊद के पास नहीं आए। क्या वो परमेश्वर को नहीं मानते थे? मानते थे। क्या वो प्रभु से प्यार नहीं करते होंगे? करते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा जो तुम्हारी चरवाही करेंगे। आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आप देखेंगे ना, आप मोटे हो चुके हैं, तगड़े हो चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। शरीर में हम सब वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं। ये लोग करजाई के करजाई रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, जब तक ये दाऊद के पास नहीं आए। आप क्यों विश्वासी हैं? जब तक आप एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं, आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन का हिस्सा बनाना है। दाऊद के ऊपर एक दर्शन था कि मेरे मन के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो दाऊद है। दाऊद को एक टीम चाहिए जो दाऊद के आगे आगे काम करे। मैं दाऊद से बात करूंगा, दर्शन दाऊद को दूंगा, दाऊद मेरे लिए काम करेगा, यह टीम दाऊद के लिए काम करेगी। जब तक वो टीम दाऊद के लिए काम नहीं करेगी, मैं इनको संकटों से आजाद नहीं करूंगा। मैं आपको सैकड़ों लोग बता सकता हूं जो एक समय सेवा में थे और भाग गए, आज मुसीबतों में हैं, और मुसीबतें छोटी नहीं है उनकी लाइफ में। और उन्हें लगता है ले हैंड से या एक मैसेज से या सॉरी मांगने से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। दाऊद को एक दर्शन दिया था कि दाऊद, मैं तुझे राजा बनाऊंगा क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, तू मेरी प्रजा को आगे लेके जाएगा। ये मेरा दर्शन है।
जितने लोग तेरा दर्शन में साथ देंगे, उनकी सारी पर्सनल मुसीबतों को मैं उनकी जिंदगियों से दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं उस दर्शन के कारण जो मेरा तेरे सिर के ऊपर है। अगर ये कर्जाई रोते रहते तो रोते रहते, संकट में रहते तो संकट में रहते। उन्होंने फैसला किया हम दर्शन के साथ जुड़ेंगे। एक अविश्वासी को पता है संगति रंगति को लेके आती है, अच्छी संगत अच्छी रंगत अविश्वासी को पता है। लेकिन एक विश्वासी कौन सी जगह जा रहा है जो उसके घर के नजदीक है, उसको किराया नहीं भरना। यहां थे इंडिया में 20,000 की नौकरी के लिए 1 घंटा जाते थे, बस में 1 घंटे से वापिस आते थे, हर संडे चर्च में होते थे। फॉरेन में चले गए, शनिवार भी काम करते, संडे भी काम करते हैं। और अगर बोलो ब्रांच जाते हो, नहीं वेरी फार फ्रॉम माय हाउस पापा जी, साढ़े को 2 घंटे दूर है आप ब्रांच। 2 घंटे कैसे? पैदल नहीं, गाड़ी में 2 घंटे सिर्फ। और तुम फॉरेन में हो, अच्छा कमा रहे हो, और 2 घंटे तुम ब्रांच नहीं जा सकते, गाड़ी में तुम्हें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तुमने अपने आप को इतना सोल कर लिया, इतना तुमने अपने आप को कूड़ा, इतना अपने आप को मुलायम कर लिया कि तुम शैतान के लिए ओपन हो गए कि वो तुम्हें मारे। और तुम भूल गए कि एक विश्वासी को एक जीवित चर्च जहां पर रूहें बच रही हो, उसका हिस्सा 100% होना ही चाहिए। एक विश्वासी सेल्फिश नहीं हो सकता। जिथे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हैगी, मैं उथे नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु ने तुम्हें चुना है, तुम्हारी 10 बार भी बेइज्जती हो, वहीं रहो, क्योंकि वही तुम्हें प्रभु इज्जत भी देगा। तुम सेल्फिश हो, फुल ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से भरे हुए हो तुम, कि तुम्हें कोई कुछ कह दे तुम्हें चुभता है, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो। तुमने अब तक अपना क्रूस नहीं उठाया है, अपने आप का इनकार नहीं किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी बेइज्जती मेरी हुई है, मेरे मेंटर्स के द्वारा किसी की नहीं हुई होगी। इतना सिखाते थे मुझको वो, और मैंने कभी भी उस चीज का गुस्सा नहीं किया था। मैंने अपने पास्टर से उसकी अपनी टी-शर्ट मांगी थी, और मैं उसके ऑफिस के बाहर 8 घंटे तक रहा था। टी-शर्ट लेके ही निकला, मैं भी ढीठ था, मैंने कहा जाना ही नहीं, आज लेके ही जानी टी-शर्ट। जब तुम अपने आप में मरे ही नहीं हो, तुम्हें किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, तुम अपने आप से इतने भरे हुए हो, तुम प्रभु का स्पर्श नहीं ले सकते। जीवित चर्च का हिस्सा बनना आसान भी नहीं है। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चर्च को संभालने वाले इस चर्च में 5200, 5300, पता नहीं 5500 वॉलंटियर्स हैं। 5500 वॉलंटियर्स, सब ब्रांचेस मिला के। आपको क्या लगता है, अगर उनमें से 1% भी किसी का दिमाग खराब हो, तो कम से कम 50 होंगे जिनका दिमाग खराब होगा। तो अगर आप किसी के दिमाग खराब करवाने पर दिमाग खराब कर सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हजारों में कुछ तो लोग होंगे जो आज सताए हुए होंगे, मूड खराब वाले होंगे। क्या आप उनके कुछ बोलने से निरुत्साहित हो जाएंगे? क्या आपको नहीं पता आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या आपको नहीं पता एक दर्शन के तहत आप यहां पर हैं, और आपकी लाइफ आज से कभी सेम नहीं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, कुछ करो या ना करो, आज मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ कभी सेम नहीं। आज के बाद एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जा रहे हो।
आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए छत के ऊपर। हालेलुया। पढ़ो इन लोगों को, पहले शमूएल में पढ़ो इन करजाइयों को, इन करजाइयों को, इन ऋणियों को, इन दुखियों को, इन